Hare Krishna. Am I audible, Roshi? Yes, yes. Right. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों का जो ये संग है, इट इज सो प्रेशियस, ये बहुत अमूल्य है। सो आज हम विचार कर रही थी कि वी कैन जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स ट्राई टू मेडिटेट ऑन दिस वर्स। ये जो श्लोक है ये पद्म पुराण में बताया गया है एंड चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जो 17वें अध्याय मध्य लीला के वहां पे कोट किया जाता है। एंड हम सब वो श्लोक जानते हैं, बट वील जस्ट ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट एंड मेडिटेट एंड कैरी डीप इन आवर हार्ट्स। तो ये वो श्लोक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। So the translation is that the holy name of Krishna is transcendently blissful. It bestows all spiritual benedictions, for it is Krishna himself, the reservoir of all pleasure. Krishna's name is complete and it is a form of all transcendental mellows. It is not a material name under any condition, and it is no less powerful than Krishna himself. Since Krishna's name is not contaminated by material qualities, there is no question of it being involved with Maya. Krishna's name is always liberated and spiritual. It is never conditioned by the laws of material nature. This is because the name of Krishna and Krishna himself are identical. तो ये हम जस्ट बहुत ही संक्षिप्त रूप में कुछ मिनटों में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझना इतना आसान नहीं है बिकॉज ये बहुत गूढ़ है। इट इज देयर बट इट इज स्टिल, ये एक सुनना एक है, उसे लिखित रूप में समझना एक है, बट वो रियलाइज करना वो बहुत ही इट इज बहुत ही इट इज एन ओपन सीक्रेट रादर। इट इज देयर इन ओपन बट इट इज स्टिल अ सीक्रेट because only when we realize it, and when we don't know when, that is the time we will actually be able to mm, know the beauty and know the understanding कि ये क्या है ये श्लोक। तो हम जस्ट बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझेंगे। नाम चिंतामणि कृष्णा। चिंतामणि, ये जो चिंतामणि जो है, हम सब ने ये कथा सुनी है, बट ये बार बार हम जब सुनते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। तो आई विल वांट टू विश टू रिपीट इट अगेन। ये जो चिंतामणि ऐसा एक स्टोन है कि जिसे हम जहां भी टच करें वो स्वर्ण बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। तो ये कृष्ण का नाम इज सेड इट इज लाइक अ चिंतामणि। कि हम इसे जहां भी इसे छुए वो गोल्ड बनता है। गोल्ड ये साधारण गोल्ड नहीं, जो हम दिखता है, जो चमकता है, वो गोल्ड नहीं। तो ये चिंतामणि ऐसा टच स्टोन है कि सर्व इच्छा जो भी चीज है वो
पूरी तरह से सब इच्छाएं जो है उसे पूर्ण कर सकता है। तो इसके लिए ये टच स्टोन अगर किसी के पास है, नाम चिंतामणि, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बाकी कोई और इच्छाओं की जो डिजायर है उसके अंदर, वो पूरी तरह से निकल जाती है। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर जो कथा हमें हमने सुना है, सबने सुना है, तो ये है श्रील सनातन गोस्वामी की। श्रील सनातन गोस्वामी जब द्वादश आदित्य तिल पे थे, तभी एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा शिव भक्त था एक आदमी। तो उसने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया। तो शिव जी ने उसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसी चिंतामणि दीजिए, क्योंकि उसे बहुत आसक्ति थी, उसे बहुत धन की प्राप्ति करनी थी। तो वो जब शिव जी से ये प्रार्थना करता है तो शिव जी कहते हैं कि अच्छा, आपको चिंतामणि चाहिए, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वृंदावन में द्वादश आदित्य तिल के पास एक गोस्वामी जी है, एक बाबा जी है, उनके पास ये चिंतामणि है, आप उनके पास जाइए। तो ये शिव जी स्वयं डायरेक्ट करते हैं उसे। और ये जो है वृंदावन आता है, वहां पर जाके सनातन गोस्वामी की कुटिया में जाता है और उनसे पूछता है कि आप, मैंने सुना है आपके पास चिंतामणि है, क्या आप मुझे वो चिंतामणि देंगे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ हाँ ले जाओ। तो बोलते दीजिए। तो सनातन गोस्वामी हरिनाम लेने में इतने एब्जॉर्ब थे वो, कि उन्होंने कहा कि हाँ ले लो, वहां पे देखो कचरे की जो टूटा कचरा सब जहाँ पड़ा है उसके अंदर कहीं तो गिरा होगा, दे लो। सो ही गोज टू दैट पाइल जहाँ सब कचरा पड़ा है, और उसमें सब नीचे ऊपर नीचे करता है, और उसे वो चिंतामणि दिखती है, मिलती है। और वो लेके वो इतना आनंदित होता है, इतना खुश हो जाता है कि बस अभी सब मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो गया है। तो वो जा जाके सर एक चीज को टच करता है कि हर एक चीज स्वर्ण बन जाता है। जो वो छुए वो स्वर्ण बन जाता है, जो वो छुए वो गोल्ड बन जाता है। तो बस अंत्य ही नहीं है उसकी। सो ही जस्ट गोज ऑन एंड ही इज एक्सटैटिक, ही इज जस्ट गोइंग ऑन डूइंग दिस। और ऐसे करते 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 एक बार उसे सडनली ये आता है कि इतना प्रेशियस, इतना अनमोल जो चीज है, और वो हर एक चीज को सोना बना रहा है, इतनी इसकी वैल्यू है, लेकिन वो जो बाबा जी ने इस चीज को कूड़े कचरे में क्यों फेंक के रखा था? वाई डिड ही पुट इट इन द ट्रैश बिन? दैट मीन्स उनको वैल्यू नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि उससे ज्यादा वैल्यू वाली चीज उनके पास होगी। हम कौन सी चीज को कचरे में डालते हैं जो हमें जरूरत ही नहीं है। हम अब अपना डायमंड सेट तो जाके कचरे में नहीं डालते, राइट? समथिंग विच इज वेरी वैल्यूबल वी कंसिडर, वी डोंट थ्रो इट इन द डस्टबिन। लेकिन उल्टों ने सोचा कि अरे ये बाबा जी ने ऐसे फेंका है, तो इसका मतलब है इससे कहीं गुना ज्यादा वैल्यू की चीज उनके पास होगी। तो अगर वो उनके पास है तो वो मुझे चाहिए। हाँ, तो मैं ये लेके क्यों इसके साथ फिर रहा हूँ? उनसे ज्यादा वैल्यू वाली चीज, लेट मी गो एंड गेट इट। तो उसके वजह से वो वापस आता है सनातन गोस्वामी के पास, वहीं पे द्वादश आदित्य तिल, और उनसे पूछता है कि मेरा एक प्रश्न है कि आपने ये लेके वहां कूड़े कचरे में डाल के रखा था ये चिंतामणि को, तो आपके पास इससे ज्यादा वैल्यू वाली डेफिनेटली कोई चीज होगी, क्या आप मुझे वो देंगे? सनातन गोस्वामी कहते अवश्य दूंगा, लेकिन एक कंडीशन, आपको ये वाली जो चिंतामणि का जो पत्थर है, इसे जाके यमुना में फेंक के आना होगा, तब हम ये दूसरी वाली चीज देंगे। अभी आप सोच सकते हैं कि दैट इज सच, इट्स अ वेरी बिग थिंग। उसको चिंतामणि मिली है, गारंटीड है, वो देखा भी है उसका, इसका इफेक्ट उसका, इस जहाँ टच करो सोना, जहाँ टच करो सोना। तो बहुत विद अ वेरी हैवी हार्ट, सोलनेस राजनाथ महाराज एक्सप्लेन करते कि वो बहुत ही हृदय में पत्थर रख के वो गया, बट उसके दृढ़ निश्चय किया था कि भाई इससे ज्यादा वाला चीज जो है वो मुझे चाहिए। सो विद अ वेरी हैवी हार्ट ही गोज टू द यमुना, और उसे पता है कि यमुना में फेंकने के बाद वो वापस जाके रिट्रीव नहीं कर सकता है उसे। सो ही गोज टू द यमुना एंड ही थ्रोज इट।
और जब वो करके वापस आता है और फिर सनातन गोस्वामी से कहता है कि अभी आप दीजिए वो मुझे, मैंने फेंक दिया, तो कहते हैं कि अभी आपको मैं सबसे अमूल्य, सबसे अनमोल, वो चिंतामणि से बहुत बड़ी वैल्यू वाली चीज देता हूँ, वो है ये हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब when he receives that, that by सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे सबसे अनमोल, the most precious चिंतामणि उसे मिला। That is what the scriptures are saying. That is what ये वर्स बता रहा है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। तो ये जो है रस से भरपूर, ये आनंद जो हम सब खोज रहे हैं, एवरीवन इज सीकिंग फॉर हैप्पीनेस, हाँ, लेकिन ये जब नाम को ग्रहण करते हैं तो रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, इट इज फुल ऑफ मेलोस। वो जो रस का आस्वादन करना चाहते हैं, आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं, वो उससे भरपूर भरा हुआ है, हाँ, एंड पूर्ण शुद्ध, इट इज कंप्लीटली प्योर, हाँ, जस्ट लाइक जो जिसमें कोई कंटामिनेशन, कोई इसमें कोई भी चीज मिक्स्ड या मिलावट नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली प्योर, नित्य मुक्त एंड अभिन्नत्व नाम नामिनो। ये बहुत बड़ी चीज है, अभिन्नत्व नाम नामिनो, यानी कृष्णा और उनका नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य कहीं तो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कृष्ण के नाम में कृष्ण है। प्रभुपाद स्टॉप हिम, कृष्ण के नाम में कृष्ण नहीं है, कृष्ण ही उनके नाम है। सो व्हेन वी से कृष्णा, कृष्णा इज इन हिज फुल कंप्लीट ऑपुलेंस, दैट नेम इटसेल्फ इज कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कितना अंतर है इसमें, कि अगर हम यहाँ बैठ के मैं बोलूँ कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो क्या मेरी कोका कोला विल बी प्रेजेंट देयर? कैन कोका कोला's taste fulfill my tongue? Can I see the Coca Cola? If I say Mr. John, Mr. John, Mr. John, मिस्टर जॉन अलग है और उनका नाम अलग है, लेकिन कृष्णा वैसा नहीं है। When we say the name Krishna, Krishna himself is present. कभी आप लास्ट जो 1.5-2 घंटे से हर रोज हम जब करते हैं महामंत्र हरे कृष्णा, कृष्णा इज पर्सनली देयर, कृष्णा इज नॉन डिफरेंट। सो दैट इज वाई श्रील प्रभुपाद जब मुंबई बॉम्बे में एक क्लास में दे रहे, बता रहे थे भारतीयों को कि देखिए, ये जो आप पानी 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 अगर मैं बोलूं, ऐसे वाटर वाटर वाटर, माई थर्स्ट इज नॉट गोइंग टू गेट क्वेंच्ड, मुझे जाके पानी लेके पीना होगा। बट दैट इज वाई, बिकॉज वाटर एंड वाटर, द वर्ड वाटर एंड द subject, the substance water is different, but Krishna and his name is non-different. अभिन्नत्व नाम नामिनो, ये जो चीज पे आई वाज जस्ट थिंकिंग, हमें इतना मनन करना चाहिए कि कृष्णा एंड हिज नेम इज नॉन डिफरेंट। तो इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी का एक बहुत जो सुंदर वो श्लोक जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा, और चैतन्य महाप्रभु इतने उससे आनंदित हुए थे, और उन्होंने ही वांटेड हिम टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो वी विल जस्ट रिसाइट दैट वर्स, ताकि हम यही प्रे करें कि हमें ये जब हम ले रहे हैं ये हरि नाम रोज, लेट अस नॉट टेक इट मैकेनिकल कि भाई अरे करना है एक 16 माला कैसे तो करना है, चलो हरे कृष्णा, एटलीस्ट दैट्स विद मी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एंड बेगिंग ऑल ऑफ यू कि ये जो रियलाइजेशन है ये हृदय से छुए, नहीं तो सालों बीत जाएंगे, सालों बीत चुके हैं, टाइम इज ऑलरेडी गॉन, आई डोंट नो हाउ मच मोर टाइम इज देयर, बट लेट इट नॉट जस्ट बी मैकेनिकल कि भाई उठाना है करना है, एक
एक वाव लिया है, बस खत्म करना है, अच्छा हो गया आज खत्म, हरि नाम हो गया. So we'll just close by just reciting this verse from Srila Rupa Goswami, and please pray for us and bless us so that we can understand कि अभिन्नत्व नाम नामिना, कृष्णा and his name are not different. तो श्रीला रूप गोस्वामी ये बहुत सुंदर जो श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है, we will just recite that and then we can close. तुंडे तांडविनैरतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णाक्रोधकदम्बिनी घटयते कर्णार्बुधेभ्यः स्पृहम् चेता प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् न जाने जनिता क्रियात्पिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कितना अमृत है ये दो कृष्णा, इन दो शब्दों में. ये मैं नहीं समझ सकता. दिस इज श्रील रूप गोस्वामी से रासाचार्य जिनके हम रूपानुग है, ही से आई डू नॉट नो हाउ मच नेक्टर, कितना अमृत है इसमें. एंड व्हेन द होली नेम ऑफ कृष्णा इज चैंटेड, जब हम ये कृष्ण नाम का जप करते हैं, इट अपीयर्स टू डांस विद इन द माउथ. हमारे जिह्वा पे कृष्णा जब हम नाम लेते हैं तो कृष्ण स्वयं जो है इस पे नृत्य कर रहे हैं. जैसे हम कालिया के ऊपर देखते हैं ना भगवान श्री कृष्ण, नटवर कृष्ण डांसिंग, सेम कृष्ण डांसेस within the mouth. So Rupa Goswami says on the tongue he dances. So he says we then desire many mouths, many tongues. क्योंकि श्री कृष्ण इस पे स्वयं नाच रहे हैं. एंड व्हेन दैट नेम एंटर्स द होल ऑफ द ईयर्स, जब ये नाम हमारे कान के रंध्र के अंदर जाता है, वी डिजायर मिलियंस ऑफ ईयर्स. श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कितना अमृत है, इतना अमृत का पान करने के लिए जो यहाँ से जिह्वा से निकल रहा है, मुझे कितने मिलियंस ऑफ कान चाहिए. एंड व्हेन दैट होली नेम, और फिर वो कानों के माध्यम से जब मेरे हृदय के प्रांगण में पहुंचता है, तो ये पूरी तरह से मेरे हृदय को कॉन्कर कर देता है. एंड मैं उसका पूरा वशीभूत बन जाता हूँ और मेरे मन और इंद्रिय पूर्ण इससे इनके कंट्रोल में आ जाते हैं. सो दिस इज द होली नेम. ये वो महामंत्र है जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों से कृपा से हमें मिला है. एंड वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल. सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.